हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए टॉप 70 प्लस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं और आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए, आगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर जरूरत पड़ी आप हमें बताना कि क्या इसका सेकेंड पार्ट हमको लाना चाहिए। हालांकि आपके ज्यादा क्वेश्चन हम इसी में कवर कर लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, 5 ईयर प्लान मॉडल आपका भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बच्चों ये बनाया जाता है आपका एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो इसकी सारी रूपरेखा, इसका बच्चा उद्देश्य कैसे पूरे करने हैं। दूसरी चीज इसकी मतलब एक तरह से इसकी निगरानी रखती है, फंड को कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाय चांस कोई सजेशन चाहिए होता है तो वो कैसे करना है। तो एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। आगे आपका भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो बच्चा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अर्थशास्त्र के जनक किनको कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, ये कहा गया है एडम स्मिथ को, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एक तरह से आपका एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। आगे आपके राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, मतलब सिंपल सा आपसे पूछा गया बच्चा किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 1982 में बच्चा इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति के द्वारा, है ना। शिवरामन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये छठी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपकी कौन सी संस्था जारी करती है? तो बच्चा इसको यूएनडीपी करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ, जिसका मुख्यालय आपका कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का। वर्ल्ड बैंक का भी आपका वॉशिंगटन डीसी में भी है। आप मुझे बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बड़ा सिंपल है। उसके अलावा बच्चा हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो अपना भारत जो है वो 132 पर आज के टाइम पर है, प्लेस है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के अगर हम रैंक की बात करें तो आपका 132वीं रैंक यहाँ पर आपकी रहेगी। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण आपका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है बच्चा? तो यहां पर आपके सामने क्या क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि आपकी पूंजीवादी जो व्यवस्था है बच्चा, उसके बारे में आपका बताया हुआ है। मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय सेक्टर, कौन सा? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में बच्चा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड में जो कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी है आपका कैसी है कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का सहयोग उसमें होता है, दोनों का कंट्रोल उसमें होता है। आपका कैपिटलिस्ट में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंट्रोल में यूएसए के एग्जाम्पल है। उसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक आपका क्या है बच्चा? आपका रशिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। तो आपका यहां पर निजी स्वामित्व इसमें होता है, ध्यान रखेंगे। अपने भारत की अगर अर्थव्यवस्था पूछ लेंगे आपसे तो वो आपकी कैसी है? वो मिक्स्ड है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें सरकारी और जो निजी क्षेत्र है वो दोनों का सह अस्तित्व इसमें होता है, ठीक है। आगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस आपका, इसको आप एनएसओ भी कई बार बोल देते हैं बच्चा, आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जनसंख्या का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो बच्चा माल्थस के द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर बच्चा वो होता है जो कि आपका डायरेक्ट लगता है, आपको पता चलता है। अप्रत्यक्ष कर जैसे एक एग्जाम्पल आपका जीएसटी है ना। हम जीएसटी हर एक चीज में भरते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। आपका डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा। इनडायरेक्ट में सेल्स, सर्विस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट आपका यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स। तो यहां पर आपका प्रत्यक्ष का पूछा है, इनकम टैक्स आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरा मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे भारत के महान राष्ट्रपति रहे आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला सवाल आपका लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरह से आपका सवाल है। तो लोरेंज कर्व जो है बच्चा वो आय के वितरण को दर्शाता है। उसके अलावा सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ, किन्स, रॉबिन्स या फिर लियोन वॉलरेस? तो लियोन वॉलरेस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। आगे आपका सवाल है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो बच्चा सरकार जो है, जो आजकल कर भी रही थी, अभी तो खैर काफी टाइम से नहीं किया है, आपका जो रेपो रेट है उसको बढ़ा
देती है, ठीक है, रेपो रेट आपका बढ़ा देती है, तो रेपो रेट में वृद्धि करती है। डैश आपका मूल्यह्रास, किसके मूल्य की हानि होती है, तो बच्चा मशीनरी की, और यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा भी है ना, आप मशीनरी का संबंध इसी से है, यानी कि मूल्यह्रास से है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1979 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो आपका किया गया था। अगला सवाल, उसके बाद 1980 में बच्चा किया गया था। वह कौन भारतीय जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, तो ये अपने दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको बोला जाता है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए आपके पहले भारतीय थे। अगला सवाल आपके सामने, सेज का पूरा नाम क्या होता है, तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है कहीं पे, ये रहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी ऑप्शन आपका सही जवाब। आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि इलीगल होती है बच्चा, है ना, अब जिन्होंने भी आपका हर्षल मेहता वाली वो सीरीज देख रखी होगी वो सब आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि आपकी इलीगल है, ये शेयर मार्केट से आपका संबंध रखती है। अगला सवाल है, पशुच बंकन सप्लाई, ठीक है, बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व किससे संबंधित होता है बच्चा, ये लेबर से संबंधित होता है, यानी कि श्रम से। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आपकी आई थी, तो विश्वव्यापी मंदी का बच्चा दौर शुरू हुआ था 1929 में, है ना, जब अमेरिका के बैंक जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है, भारतीय स्टॉक बाजार का आपका ये संबंध है बच्चा सेबी से। 1929 में जब बच्चा अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गया था, है ना, तो सेबी से इसका संबंध है। और सेबी में एक जानकारी बच्चा 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। माधवीपुरी इसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी बनकर हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, जी नहीं, राज्य विहीन समाज, मैम स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। व्यक्तिगत व्यय योग्य या परियोज्य आय का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ये होती है बच्चा फॉर्मूला पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, आपकी पर्सनल इनकम माइनस आपके इनकम टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो कर होते हैं आपके, है ना, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है कि जिसमें ना तो आपका निर्यात होता है ना आपका आयात होता है, आपका दूर मतलब देश दुनिया से बाहर के देशों से कोई संबंध आपका इससे नहीं होता है, तो आपका न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, क्लोज इकोनॉमी। एक उदाहरण हाइपोथेटिकली आप नॉर्थ कोरिया का ले सकते हो, है ना, किस देश में कि उसने कोविड के दौरान ना कहीं से आना ना कहीं से जाना, किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं के मूल्य को क्या कहलाता है बच्चा, ये जीडीपी कहलाता है। और कहाँ लिखा है, ये रहा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिल्ड्स एज मार्केट, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग बाय गिल्ड एज मार्केट का संबंध इसमें से किससे है, तो बच्चा ये सरकारी प्रतिभूतियों से है ना, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों का आपका विकास का मापन करती है, तो बच्चा ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ठीक है, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इनमें से कब लागू की गई थी, तो बच्चा ये फरवरी 2006 में, है ना, बाय द एक्ट ऑफ 2005 ये आपका शुरू किया गया था। अगला है आपका लॉन्च, एक तरह से इसको 2006 में किया गया था। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक इनमें से कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा आपका बैंक है 1955 में बच्चा, है ना, 2 जुलाई या 1 जुलाई आपका 1955 में इसको नेशनलाइजेशन इसका हुआ था, है ना। अगला सवाल है आपके सामने, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो हमारी इकोनॉमी के कई सारे आपके सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शरी, है ना। तो प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री आता है। सेकेंडरी में आपका मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रखी जाती है और टर्शरी में बच्चा सेवाएं यानी कि सर्विसेज को। तो आपका क्या पूछा गया, सेवाएं, तो यहाँ पर सही जवाब आपका टर्शरी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण है, तो बच्चा 33% का है। पंचायती राज प्रणाली या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले हमें आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलती थी, उसके बाद बच्चा 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कानून बनाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। अगला सवाल आपके सामने, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है, उसको डिवैल्यूड किया गया है, तो बच्चा ये 3 बार किया गया है, 3 बार आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले इसको 1949 में किया गया था, उसके बाद 1966 में इसका अवमूल्यन किया गया था और उसके बाद आपका 1999 में बचा, जब भारत जो है वो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से आपका जूझ रहा था और एलपीजी मनमोहन के द्वारा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आपकी भारत में लागू की गई थी। तो ये आपका 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दर निर्धारित की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था एक दिन अपनी वाईटी वाली क्लास में भी। तो जल्दी से बताइए, आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर आपका निर्धारित की गई थी? तो आप कहेंगे मैम वहां पे तो आपने कुछ और बताया था। बिल्कुल सही बताया था बच्चा, आपका 8% निर्धारित की गई थी और हमने वो क्वेश्चन देखा था, अपने ने कितनी विकास दर हासिल करी थी मैम? 7.6% अपने ने हासिल की थी, मतलब भारत ने जो है बच्चा वो हासिल करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल, द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इज 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बच्चा? 12वीं पंचवर्षीय योजना मैम 2012 से 2017 के बीच थी। उसके बाद 2015 में, है ना, 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आपका ये नीति आयोग यहाँ पर काम करता है। नीति आयोग आपका काम करता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके पीएम साहब होते हैं। सीईओ जो आज के टाइम पर है वो आपके बीवीआर सुब्रमण्यम है। उसके अलावा जो उपाध्यक्ष आपके हैं वो सुमन के बेरी है ना, सुमन के बेरी। और बच्चा अगर हम बात करें तो पहले जो सीईओ थे अमिताभ कांत थे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो बच्चा इसका अंतिम प्रारूप जो अनुमोदित करता है वो आपका एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत सारे सवाल है रे। सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश करने वाले आपके कौन है? मोरारजी देसाई है। और सबसे पूर्वकालिक एक आपकी वित्त मंत्री कौन है? वो निर्मला सीतारमन है बच्चा, ध्यान रखना, मतलब जिन्होंने पूरे कार्यकाल अपने 5 साल की टर्म को वो किया है। अगला सवाल रह तो नहीं गया? अच्छा, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है। अगला है मेक इन इंडिया का लोगो आपका क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो बच्चा आपका शेर है, लायन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इनमें से कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण बच्चा 1 जुलाई, है ना, मैंने वहां पे शायद 2 जुलाई बोला होगा, तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनमें से किस मॉडल पर थी? तो बच्चा आपका पीसी महालनोबिस उद्योगों की आपको क्या करनी थी? स्थापना करती थी। बेसिकली ये उद्योगों को बढ़ाना, उनको स्टैब्लिश करना, उस पे रिलेटेड, उस पे डिपेंडेंट थी। दूसरी जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी बच्चा वो कृषि पर, ठीक है, कृषि में विकास दर हासिल करना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? तो मनमोहन सिंह को कहा गया है। और अगर हम बात करें आपका एक तरह से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर अपने भारत में कौन है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर आपका पीसी नरसिम्हा राव, क्योंकि इन्हीं की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जो एलपीजी वो लेकर आए थे, नीति लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, वो आपके वित्त मंत्री थे। अगला सवाल आपके सामने है, वेट जो है इनमें से किस प्रकार का टैक्स है? तो अभी मैंने आपको कराया था ना, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। प्लानिंग हॉलीडे इन इंडिया वो भारत में योजना अवकाश आपका कब था? बच्चा 1966 में पहला योजना अवकाश लाया गया था। एक्चुअली चाइना के साथ 1962 के वॉर के बाद भारत में बारिश ना होने के कारण, ठीक है, वॉर के बाद की घटना है, भारत में जो है बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चा उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट या फिर कहिए उसमें हम जो विकास दर हमें हासिल करनी चाहिए थी उससे बहुत कम हासिल कर पाए थे, जिसके बाद से हमने 1966 में योजना अवकाश लेकर आए थे, है ना। और इसको वार्षिक योजना के रूप में हमने क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था भारत में। रुपए चिन्ह की रचना आपकी किसने की थी? उदय कुमार ने की थी। अगला सवाल, यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध आपका जादूगोड़ा की खाने हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आपके इकोनॉमी के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन ये आते होंगे, सबके जवाब आपको पता होंगे। कमेंट में लिखना कि क्या आप इसका पार्ट 2 भी आपको चाहिए, जो नए तरीके के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो जल्दी से बताइए आपका। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बहुत बहुत प्यार देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन।